प्रमेय परिचय। प्रमाण का निरूपण करने के बाद हम प्रमेय का निरूपण करेंगे। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यं द्विविधम्। प्रमाण के स्वतः परतस्थ की चर्चा है, ठीक है ना। प्रमाण स्वतः ग्राह्य कि परतः ग्राह्य। अब प्रमाणों में रहने वाले प्रामाण्य की चर्चा है। प्रमाणों में रहने वाले प्रामाण्य की चर्चा। अब वो प्रामाण दो प्रकार के। वो प्रामाण एक था, स्वतः ग्राह्यत्व परतः ग्राह्यत्व पर विचार था। अब ये विषय में जो निरूपण हो रहा है वो प्रामाण के द्वैविध्य का निरूपण हो रहा है। एक प्रामाण व्यवहारिकत्वावेदक है, आवेदेति आवेदकम, व्यवहारिकत्वस्य आवेदकम व्यवहारिकत्वावेदकम, परमाधिकत्वस्य असमन्ताद्वेदिति आवेदकम व्यवहारिकत्वस्य आवेदकम व्यवहारिकत्वावेदकम, पारमार्थिकत्वस्य आवेदकम पारमार्थिकावेदकम। तो इन प्रमाणों में उक्त जो प्रमाण 6 प्रकार के निरूपित किए गए, उनमें जो प्रमात्व है वो प्रमात्व व्यवहारिक तत्व का द्योतक है और पारमार्थिक तत्व का द्योतक है। क्या मतलब? व्यवहारे यद तात्विकम, व्यवहारे यद तात्विकम तद वेदकम व्यवहारिक तत्वावेदकम। व्यवहार में जो तात्विक है उस व्यवहार तात्विक का ग्राहक जो प्रामाण्य है वो व्यवहारिक तत्वावेदक। जो परमार्थता तात्विक है वो परमार्थक तात्विक, परमार्थता तात्विक का जो ग्राहक प्रामाण्य है वो परमार्थिक तत्वावेदक प्रामाण्य है। तत्र ब्रह्मस्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्तानां सर्व प्रमाणानां आद्यम प्रमाण। ब्रह्म के स्वरूप के का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वो ब्रह्म स्वरूप अवगाही ज्ञान प्रमाण हुआ। ब्रह्म स्वरूप अवगाही जो प्रमाण है उससे व्यतिरिक्त जो प्रमाण है, चाहे वो व्यवहारिक का ग्राहक हो या प्रातिभाषिक का ग्राहक। तो प्रातिभाषिक ग्राहक को तो प्रमात्म माना ही नहीं है क्योंकि उसमें विषय बाधित है। तो ब्रह्म ग्राहक, ब्रह्म स्वरूप ग्राहक प्रमाण के अतिरिक्त जितने प्रमाण हैं उन प्रमाणों में जो प्रमात्व है वो व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमात्व है। ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं वो प्रमाण में रहने वाला जो प्रमात्व है वो व्यवहारिक तत्वावेदक है। व्यवहार में जो तात्विक है वो व्यवहार तात्विक का प्रमाण। क्यों? तद विषयाणाम, वो उस प्रामाण्य का जो विषय है व्यवहार दशायाम बाधा भाव, क्योंकि व्यवहार दशा में बाधित जो नहीं है व्यवहार में तात्विक है। व्यवहार दशा में बाधित नहीं है जिन प्रमाणों के विषय
वो तो व्यवहारिक तात्विक हो गए, ठीक है। उनका जो आवेदक प्रकाशक प्रमाण है वो व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण, और जो द्वितीय है परमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण, वो क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य पराणाम, ऐसा प्रमाण जो प्रमाण जीव ब्रह्म ऐक्य परक प्रमाण, जो प्रमाण जीव और ब्रह्म के ऐक्य की बोधक जो प्रमाण है, तो जीव ब्रह्म जो ऐक्य है वो तात्विक है, तो वो पारमार्थिक है। तो तात्विकावेदक या परमार्थिकत्वावेदक, तो दोनों पर्यायवाची। तो वो जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है और उस ऐक्य का बोधक जो ज्ञान है, जो भी ऐक्य के बोधक ज्ञान है, उनका जो प्रामाण्य है वो जो है द्वितीय है, परमार्थिक तत्वावेदक प्रामाण्य। सदैव सौनिधमग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम् इत्यादीनां तत्त्वमसीत्यन्तानां, सदैव सौविदम यहाँ से उपक्रम करके एतदात्मविदं सर्वं सात्मा तत्त्वमसि चेतकेतो, यहाँ तक त्यन्तानां प्रमाणानां तद विषयस्य, उसका विषय क्या है? जीव पर, जीव पर माने परमात्मा, जीव परमात्मा ऐक्यस्य कालत्रय अबाध्यत्व, तो तीनों काल में अबाधित नहीं है, अतः जीव पर ऐक्य जो है वो परमार्थिक तत्व है, उसका आवेदक जो प्रमाण है तत्त्वमस्यादि वाक्य, उनमें रहने वाला जो प्रामाण्य है वो परमार्थिक तत्वावेदक प्रमाण। इसमें तत्त्वमसि का छांदोग्य में श्रुति का नंबर क्या लिखा है इसमें? आपके तत्त्वमसि जो श्रुति है वो तत्त्वमसि श्रुति तो छांदोग्य भी है, छांदोग्य में षष्ठम अध्याय और प्रथम अष्टम छांदोग्य का अध्याय खंड है, खंड अष्टम खंड और सप्तम मंत्र है, ऐसा मुझे तो इसमें एक लिखा है, लेकिन आपका इसमें लिखा है संदर्भ की जांच कर रहे हैं। हमारे यहाँ 6-8 लिखा है नंबर, संदर्भ 6-1-8 ना 6-8 8वां खंड और पहला मंत्र ऐसा लिखा है। तो आपकी पुस्तक में वही क्या है? नहीं, वो जो छांदोग्योपनिषद है, छांदोग्योपनिषद में सदैव सौमिदम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम्, यहाँ से प्रारंभ हो गए तत्त्वमसि, नवधा कर्तव्यास इसका है। 6-1-8 लिखा है, 6-8 उलट 6-1-8 6-1-9 ये है, 8 में का थोड़ा है, इसीलिए पूछा। तो उपनिषद में ही देख लीजिए कौन करना जाना अभी जाना नहीं, देख अरे आपके यहाँ छांदोग्य उपनिषद नहीं है? नहीं है, उसी में देख लीजिए, देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर संदेश नहीं दिया है, परंतु 8वें का 6वें अध्याय का 8वां नहीं है, 8वां खंड नहीं है, प्रथम ब्राह्मण या द्वितीय ब्राह्मण होना चाहिए। चलिए,
कालत्रय में अबाधित होने के कारण तत्त्वमस्यादि वाक्यों का वाक्य जो से जायमान जो ज्ञान है परमात्मा ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान का विषय जीव ब्रह्म ऐक्य वो तीनों काल में अबाधित है, इसलिए पारमार्थिक तत्व है। पारमार्थिक तत्व का आवेदक जो है वो प्रमाणगत प्रामाण है। कालत्रयाबाधित्वा तच्चैकम तच्चैक्यम तत्त्वं पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानमिति प्रथमं तद पदार्थो लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते। इनसे विषय का प्रारंभ कहा, वो जो ऐक्य है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो तत्त्वम तत्पद और त्वम पद, उसका जो पदार्थ है वो पदार्थ ज्ञानाधीन है। तत् और तुम पदार्थ का ज्ञान जब हो जाएगा तभी जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान होगा। तो वो जो ऐक्य ज्ञान जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है वो पारमार्थिक है, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान में रहने वाला जो परमात्म है वो पारमार्थिक तत्वावेदक परमात्मा है। तो वो जो ऐक्य है, जिस ऐक्य विषय के ज्ञान के परमात्म को पारमार्थिक तत्वावेदक कहते हैं, वो ऐक्य तत्त्वम पदार्थ ज्ञानाधीन है। अर्थात तत्पदार्थ तुम पदार्थ का जब ज्ञान हो जाएगा तभी जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान होगा। इसलिए प्रथमतः तत्पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित है। अतः तत्पदार्थ को लक्षण और प्रामाण्य के द्वारा निरूपण कर तत्पदार्थ का लक्षण क्या है और तत्पदार्थ में प्रमाण क्या है। तो जब लक्षण की बात आई तो उन्होंने कहा कि लक्षण दो प्रकार, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण का निर्वचन कर रहे हैं। स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षण, स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। सत चित और आनंद जो है परमात्मा का, तत्पदार्थ जो परमात्मा है उसका सत्व चित आनंद रूप है, वही लक्षण है। यदि स्वरूप लक्षण ठीक। यथा सत्यादिकम ब्रह्मणा स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम आनंदो ब्रह्म विजानाति। अब यहाँ पर है कहा जो लक्षण है किसी भी वस्तु का लक्षण क्या होता है? असाधारण धर्म होता है, धार्मिक लक्ष्य होता है और असाधारण जो धर्म है वो लक्षण। इस प्रकार से गंधा पृथिव्या लक्षण, गंध पृथ्वी का साधारण धर्म है, अतः धार्मिक जो पृथ्वी है उसका वो लक्षण है। जो सत और
चित और आनंद ये यदि परमात्मा का स्वरूप है तो ये लक्षण नहीं हो सकता है। स्वरूप लक्षण, आप स्वरूपम में लक्षण स्वरूपम का लक्ष्य स्वरूप लक्षण आपने व्याख्या किया है। तो सत चित और आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है। अब उस स्वरूप को आप लक्षण कह रहे हैं, लक्षण कैसे? लक्षण तो असाधारण धर्म होता है और वो तो धर्मी स्वरूप हो गए ना। पृथ्वी का लक्षण नहीं है। और तो पृथ्वी का असाधारण जो धर्म है गंध वो लक्षण है। अब यहां पर आप सत चित तो परमात्मा का स्वरूप है, धर्म थोड़ा सत चित, और उसको आप लक्षण कह रहे हैं। ठीक है। ननु स्वरूपस्य स्वावृत्तित्वाभावे, स्वरूप स्व में वृत्तिता नहीं स्वरूप की हो सकती है। और जो स्वावृत्ति होता है वही धर्म होता है, लक्षण होता है। स्व माने पृथ्वी, उसमें वृत्ति जो गंध, इसलिए गंध लक्षण है। और यहाँ पर स्व से लेंगे सतचित, और वो सतचित स्व में वृत्ति नहीं है, सतचित में वृत्ति नहीं है, ये लक्षण कैसे होगा? स्वरूप स्ववृत्तित्वाभावे कथेन लक्षणमिति चेत न स्वस्वैव स्वापेक्षया धर्म धर्मी भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षणत्व संभवात्। स्वस्यैव स्वापेक्षया स्वम सत्य ज्ञान सत्यादि, उसी को स्वापेक्षया धर्मी स्वापेक्षया धर्म की कल्पना कर। उसी में ही जो सत्यादि है वो स्वरूप है, तो सत्यादि जो स्वरूप है उसी को धर्म विधेया लक्षण मान लिया और धर्मी विधेय लक्षण कल्पना। क्या बड़े चतुर हो भाई आप, कल्पना का जो भी करना तो कल्पना तो करना, लक्ष्य लक्षण भाव भी तो कल्पना ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त जितना भी व्यवहार है, लक्ष्य लक्षण भाव प्रमाण प्रमेय भाव सब कल्पना ही तो है। तो जब कल्पना ही करना है तो सत्य जो है भले ही वो धर्मी स्वरूप है, लक्ष्य स्वरूप है, परंतु उसमें भी धर्म धर्मी भाव की कल्पना कर लेंगे तो वही सत्य आदि जो है धर्मी विधेया लक्ष्य हो गया और धर्म विधेया जो है लक्ष्य। स्वापेक्षया धर्म धर्मी भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षण भाव कल्पना करना। तदुक्तम, क्यों तुम ये बना के बात कर रहे हो कि और कहीं कुछ कहा गया है? कहा नहीं, कहा है आनंदो विषयानुभवा नित्यत्वं चेति संति धर्माः। ये कहीं की उक्ति है। तदुक्तम पद्मपादाचार्य की, पद्मपादाचार्य ने जो पंचपादिका है वहाँ पंचपादिका में पद्मपादाचार्य जो हमारे आचार्य जो आदि आचार्य हैं उनके साक्षात भगवत्पाद शंकराचार्य के साक्षात जो शिष्य हैं उन्होंने ये बात कही कि आनंद विषयानुभव और नित्यत्व
ये परमात्मा, ये जो है नित्य स्वरूप आनंद स्वरूप जो चित स्वरूप आत्मा है उसके धर्म है। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक् इव अवभासन्ते। ये जो आनंद है, विषयानुभव है, जो नित्यत्व है, ये चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य से पृथक नहीं। परंतु चैतन्य से पृथक ना होने पर भी तरत शोकम आदि के उत्तर काल में आत्मा का सत्यम ज्ञान अनंतम, ये श्रुति जो है लक्षण कही है, श्रुति में लक्षण बोधित है। तो वो सदरूपता, चिद रूपता, आनंद रूपता परमात्मा से भिन्न न होने पर भी अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक् इव अवभासते। ये जो आनंद है, विषयानुभव है और नित्यत्व है, ये चैतन्य से पृथक ना होते हुए भी पृथक रूप में अवभाषित होकर के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो कहा तटस्थ लक्षण क्या है? कहा तटस्थ लक्षण समझ लीजिए। यावद लक्ष्य काल अनवस्थितत्वे सति यदि व्यावर्त तदेव तटस्थ लक्षण। यावद लक्ष्य काल अनवस्थितत्वे सति, जब तक लक्ष्य काल है, यावत लक्ष्य काल तक अवस्थिति न रहने पर, जिस लक्षण की लक्ष्य काल अवधिक अवस्थिति नहीं है, अवस्थान नहीं है, फिर भी जो व्यावर्तक है, लक्ष्य से इतर का व्यावर्तक है, वो तटस्थ लक्षण है। मंगलाचरण में हमने जगत कारणत्व बताया, विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टि। यहाँ पर बताना है इनको कि तटस्थ लक्षण कौन होंगे, तो पृथ्वी का जो गंध है वो भी तटस्थ लक्षण, क्योंकि लक्ष्यभूत जो पृथ्वी है, तो लक्ष्यभूत पृथ्वी उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। उत्पत्ति कालावच्छेदेन जो द्रव्य है वो निर्गुण रहता है और निष्क्रिय रहता है। इसके उत्तर काल में उसमें गुण पैदा होता है। तो उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो पृथ्वी है उसमें क्या गंध है? नहीं है। और लक्ष्य है, यावत लक्ष्य काल वृत्तिता गंध की हुई, क्योंकि पृथ्वी तो बिना गंधवती भी है, बिना गंध के भी है, उत्पत्ति कालावच्छिन्न। तो पृथ्वी आपका लक्ष्य रह गया और लक्षण जो गंध है वो नहीं रहा। तो यावत लक्ष्य काल अवस्थिता, अवधान, अवस्थिति, अवस्था, स्थिति जो भी कही, लक्षण की गंध लक्षण की न कही। इसलिए पृथ्वी का जो लक्षण गंध है वो तटस्थ लक्षण। यथा गंध उत्तम पृथिव्या लक्षण, उसका इन्होंने दृष्टांत दिया है। महाप्रलय परमाणु से उत्पत्ति का,
प्रलय में, काल में परमाणु में गंध नहीं रहता, परमाणु रहता है। उत्पत्ति काले घटादि में गंध नहीं रहता। तो पृथ्वी परमाणु महाप्रलय में भी रहते हैं, परंतु उनके गुण नहीं रहते। परमाणु नित्य हैं, पृथ्वी परमाणु नित्य हैं, और पृथ्वी परमाणु के जो गुण हैं वो अनित्य हैं और पाकज हैं। अन्य जितने परमाणु हैं, जली परमाणु हैं, तेजस परमाणु हैं, वायवी परमाणु हैं, उसके जो गुण हैं तो परमाणुगत नित्य हैं, कार्यगत अनित्य हैं। परंतु पृथ्वी के परमाणु पाकज हैं। पाकज है मान विलक्षण तेज संयोग से पृथ्वी के परमाणु का रूप बदलता है, इसलिए पाकज है। अब पाक जो है परमाणु पैदा होता है, अतः पाक माने विलक्षण तेजा संयोग, उस तेजा संयोग से परमाणु का रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों जो पृथ्वी परमाणु के गुण हैं इनका परिवर्तन। वो विलक्षण तेजा संयोग को आप आगे मत समझिएगा, उष्णता है ना, उष्णता है। वो उष्णता में भी विलक्षण तेजा संयोग माना जाता है। इसलिए हरा आम को हम लाते हैं और उसको किसी पात्र में रख करके और ढक देते हैं, तो वहां पर विलक्षण तेजा संयोग उत्पन्न होता है। तो आम का रूप परिवर्तित हो जाता है, हरित से पीत हो जाता है, उसका गंध भी परिवर्तित हो जाता है, स्पर्श भी परिवर्तित हो जाता है और रस भी परिवर्तित हो जाता है। और उसी आम को हम अग्नि में डाल देते हैं, अग्नि में जब डाल देते हैं तब भी उसका रूप परिवर्तित हो, सफेद हो जाता है, हरित से सफेद उसका रूप हो जाता है। स्पर्श भी परिवर्तित हो जाता है, ढीला, और उसका गंध भी परिवर्तित हो जाता है और रस भी परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से एक ही जगह में प्रत्येक जगह आप समझिए। इसी प्रकार से जो पपीता होता है उसको भी ला करके केला है, ये सब पृथ्वी है, ठीक है। और क्षय रस किसमें रहते हैं? पृथ्वी में। सररस जो है पृथ्वी में। तो जब पृथ्वी में क्षय रस रहते हैं तो हम पृथ्वी को उठा करके खा लें, तो उसमें माधुर्य की प्रतीति होनी चाहिए, तिक्तता की प्रतीति होनी चाहिए, अथवा कटु की प्रतीति होना चाहिए। तिक्ति नहीं होती है। आप कहते हैं कि पृथ्वी में क्षय रस रहते हैं, तो पृथ्वी के जो रस हैं क्षय रस औपाधिक होते हैं। किसी न किसी उपाधि के माध्यम से वो रस की प्राप्ति हो। आपके यहाँ भी क्षेत्र है, बाग है, उस बाग में जंजीर भी है, ईख भी है, मिर्च भी है। सभी जो रस के उत्पादक हैं सभी आपके यहाँ हैं। पृथ्वी तो एक है। वो तत्तद उपाधि भेद से वो पृथ्वी का रस
माधुर्य इच्छ के माध्यम से, इच्छु भी पृथ्वी है, परंतु इच्छु रूप उपाधि जो है उसी से हमको रस की प्रतीति होती है। और जो तिक्तता है, तिक्तता हमको मिर्च रूप जो उपाधि है, मिर्च जो वृक्ष है उससे प्राप्त होती है। कटुता हमको निम्न से प्राप्त होती है। आम्ल जो है कपित्त से प्राप्त होता है। और या क्या कहते हैं जंबीर आदि से प्राप्त होता है। और कसाय जो है हमको जंबीर से प्राप्त होता है। तो वो पृथ्वी रूप, पृथ्वी में रहने वाले जो रस हैं वो पृथ्वी के रस उपाधि भेद से प्राप्त होते हैं हमको। और योगी को निरुपाधिक ज्ञान रहता है। अतः योगी पृथ्वी को उठा करके सोचेगा कि हम गुड़ खा करके पानी पी रहे हैं, तो पृथ्वी को उठा करके वो पानी पिएगा, उसको मधुर ही प्रतीत है। क्योंकि योगी को का जो ज्ञान होता है उसको उपाधि की अपेक्षा नहीं होती है। हम मिर्च खा करके, मिर्च भी पृथ्वी है, परंतु मिर्च खा करके हमको माधुर्य की प्रतीति नहीं हो, परंतु योगी मिर्च भी खाएगा तो उसमें भी माधुर्य की प्रतीति नहीं करना चाहता है, तो माधुर्य की प्रतीति उसको। गुड़ खाना चाहता है, उसमें कटु प्रतीति उसको करना है, तिक्त प्रतीति करना है तो हो जाए। क्योंकि योगी का जो साधक है वो साधक का निरुपाधिक ज्ञान होता है। अतः जिस समय यदि बुद्धि विषयता जिस वस्तु में हो उसका ज्ञान यदि होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मेरे साधना की पूर्ति हो गई। अब मुझको औपाधिक मेरा ज्ञान नहीं है, ये अनुभूत है, और जिनको है वो बताने वाले नहीं है। अतः पृथ्वी में ही 6 गुण हैं, परंतु उपाधि भेद से हमको ज्ञात होते हैं, और वो पाकज है और अपाकज है। इसलिए पाकज है, परमाणु में पाक होता है, इसलिए अनित्य है। तो अनित्य है तो महाप्रलय में परमाणु के रहने पर भी अब परमाणुगत जो गुण है वो नहीं रहते। तो पृथ्वी परमाणु का जो गुण गंध है वो महाप्रलय में नहीं है, लक्षण जो गंध है वो महाप्रलय में नहीं है। अब पृथ्वी रूप परमाणु है, उत्पत्ति कालावच्छेदेन घट में गंध नहीं है और पृथ्वी है। अतः यावद लक्ष्य काल अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्व का गंध रूप लक्षण में रहा। अतः गंध जो है वो तटस्थ लक्षण। उसमें ऐसा हुआ कि जो कारण में गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं, ऐसा आरंभ होता है। तो जब परमाणु नहीं है कि सब परमाणु में तो अभी आप बताया रूप नहीं है। कहाँ परमाणु में? कहाँ रूप नहीं? परमाणु में किसी जैसे मान लो पृथ्वी का परमाणु है, हाँ, तो उसमें तो गुण नहीं है। किस समय गुण नहीं है? महाप्रलय की अवस्था में। तो महाप्रलय में नहीं गुण है ना, महाप्रलय में गुण नहीं ना, तो महाप्रलय के काल में कहाँ पृथ्वी उत्पन्न हो रही है, उसमें ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। मान लो उत्पत्ति काल हुआ, उत्पत्ति काल में कहाँ गुण का निषेध कर, महाप्रलय में गुण का निषेध कर रहे हैं परमाणु के। परमाणु से जब द्रवक उत्पन्न हो रहा है उस समय पर भी थोड़ा गुण का निषेध कर रहे हैं। महाप्रलय में परमाणु नित्य है तो रहेंगे, परंतु गुण नहीं रहेंगे। जब सृष्टि क्रम होगा तो सृष्टि क्रम में कहाँ निषेध कर रहे हैं, क्या समझ रहे? अरे महाप्रलय साफ साफ लिखा हुआ है ना।
यहाँ तो लिखा हुआ है, हाँ मैं सुबह आपके पास कही थी कि कारण और कार्य की बात चल रही थी उस समय हाँ से। हाँ तो नैयायिक लोग ऐसा मानते थे हाँ कि कार्य का कारण के गुण, कार्य के गुण के आरंभक होते हैं। और परमाणु तो मुख्य होता है, परमाणु नित्य होता है, निरवय होता है, निरवय होता है। तो उसमें गुण कहाँ से आए? कहाँ उस समय गुण, परमाणु में गुण नहीं रहेंगे तो उसमें कैसे गुण आए? परमाणु, अरे परमाणु निरवय है परंतु उसमें गुण नहीं है, ऐसा कहाँ से बात आ गई? परमाणु में यदि गुण नहीं है तो द्रोणुक में कैसे आएंगे, और द्रोणुक में नहीं है तो त्रिश्रेणु में कैसे आएंगे? ये नहीं बताया कि निरवय जो परमाणु है उसमें गुण नहीं होते, ये तो कहीं पर नहीं कहा है। निरवय परमाणु में गुण नहीं होते हैं तो कहीं नहीं कहा है। निरवय जो पदार्थ, निरवय जो पदार्थ कार्य का आरंभक नहीं होता है, वहां पर गुण नहीं माने जाते। निरवय पदार्थ आपका मन है, परमाणु है, परंतु कार्य का आरंभक नहीं है। तो गुण रहते हैं ऐसा आप कहते हैं। हाँ निरवय परमाणु में गुण रहता है, हाँ तो गंध तो उसमें रहते होंगे का पहले से। का गंध तो उसमें पहले से ही हाँ, रहेगा, हाँ रहेगा। तो फिर बाद में उत्पत्ति कहाँ होगी उसकी? किसकी? क्रियावत कारण। किसमें उत्पत्ति? गंध की किसमें उत्पत्ति? पृथ्वी के परमाणु में से, तो पहले से ही है गंध, हाँ तो फिर पृथ्वी में उत्पत्ति मानने की जरूरत ही नहीं ना, पहले से ही है उसका। किसमें उत्पत्ति मानते हैं? पृथ्वी में। अरे तो दोनों पृथ्वी में उत्पत्ति मानते हैं कि परमाणु पृथ्वी में उत्पत्ति मानते हैं? पृथ्वी परमाणु में तो गंध है ही, गुण हाँ है ही। तो उत्पत्ति कहाँ मानने की जरूरत है? किसमें? पृथ्वी पर, पृथ्वी तो कहाँ उत्पत्ति मानते हैं भाई? पृथ्वी परमाणु में गंध की उत्पत्ति कौन कहता है? तो यहाँ तटस्थ लक्षण में क्या बताया कि उत्पत्ति होगी जहाँ, अब जो पृथ्वी के परमाणु में, हाँ तभी वो तटस्थ लक्षण हो सकेगा ना। अरे पृथ्वी के परमाणु में गंध नहीं रहता है तब तटस्थ लक्षण होगा। प्रलय काल में पृथ्वी के परमाणु में गंध नहीं रहता है क्योंकि गंध अनित्य है। तो आप अभी तो बताए गंध रहता है, गुण तो रहता है उसमें परमाणु में। कहाँ? तभी तो आप अरे प्रलय लिखा है, प्रलय कालीन परमाणु लिखा है। प्रलय काल परमाणु में हम नहीं कह रहे कि गंध रहता है। कोई गुण नहीं रहता ना। हाँ तो कोई गुण नहीं रहता है। वही बताते थे ना ज्ञानानंद स्वामी, जो गुण नहीं रहता उसमें। हाँ नहीं रहता है। तो कारण में गुण नहीं है तो कार्य में गुण कैसे आएगा? अरे वो कारण अवस्थापन्न है परमाणु। प्रलय कालीन परमाणु में कोई कार्य हो रहा है? प्रलय काल में कोई कार्य हो रहा है क्या? कार्य तो नहीं हो रहा, लेकिन कारण तो वही। अरे तो कारण कैसे कहलाएगा जब कार्य नहीं हो रहा है? कारण कहते हैं किसको? इसको कारण कहते हैं। जिससे कार्य उत्पन्न हो उसको ना कारण कहते हैं। तो वहां पर प्रलय काल में कार्य उत्पन्न हो रहा है क्या? प्रलय काल में कार्य उत्पन्न हो रहा है तो नहीं उत्पन्न हो तो कारण कहाँ है? वो प्रलय कालीन परमाणु कारण है ही नहीं। उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम हाँ निष्क्रियम हाँ तिष्ठति, ऐसा बताया। हाँ तो उस समय निर्गुण तो हुआ ना उस समय कौन? जो भी उत्पन्न काल में पृथ्वी। हाँ हाँ तो तब मतलब उसमें गुण नहीं है, रूप गुण नहीं है तब तो कब आए रूप, मतलब कब आता है? ये प्रश्न। वो तो उत्पन्न जो उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो क्या कहते हैं द्रव्य है उसमें गुण नहीं रहता है, द्रव्य रहता है, तभी तो ये लक्षण बना उसमें। उत्पन्न जो द्रव्य है वो उत्पन्न द्रव्य में गुण नहीं रहता है, क्रिया भी नहीं रहती है। द्रव्य और गुण, क्रिया और गुण नहीं रहता है,
और द्रव्य रहता है, तो गंध जो है यावत काल वर्तिता नहीं हुई गंध की, क्योंकि गंध उस काल में नहीं है, इसलिए गंध तटस्थ लक्षण हुआ। पहले तटस्थ लक्षण को समझ लीजिए, ठीक है। परमाणु जो है प्रलय काल में परमाणु में गंध नहीं रहता है, अब परमाणु रूप पृथ्वी रहती है। एक एक अंश को समझते जाए। यहाँ पर जो प्रलय काल में भी परमाणु रहते हैं, ये सब सिद्धांत ये न्याय के सिद्धांत अनुसार है कि ये हमारे यहाँ की कहाँ बात है, हम लोग कहाँ परमाणु से कार्य की उत्पत्ति कर रहे हैं। मिक्स हो रहा है। मिक्स पहले तो गंध लक्षण जो बता रहे हैं पृथ्वी का, जो गंध लक्षण पृथ्वी का बता रहे हैं, उनके मत से न कहते हैं हमको कहते सिद्ध करना है। जो गंध का लक्षण बना रहे हैं उनकी बात ना, तो उनके यहाँ तो परमाणु का अनुवाद है ना, ठीक है। इतना पहले समझ लीजिए। अब दूसरा प्रश्न करें कि जब जो कार्य उत्पन्न हुआ एक क्षण और निर्गुण पैदा हुआ, तो उसमें गुण कहां से आ गए, ठीक है ना, गुण कहां से आ गए। तो कार्य जो पट है, कार्य जो द्रव्य है, उसमें जो गुण आए, वो गुण आए उस गुण के आरंभक कारण के गुण। कारण जो तंतु था, कारण जो परमाणु था, उसके गुण जो है कार्य के गुण के आरंभ, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, तो कार्य की उत्पत्ति किससे हुई, कारण से। कार्य की उत्पत्ति कारण से, और कार्य में जो गुण हैं उत्पन्न हो रहे हैं वो किससे उत्पन्न हुए, कारण के गुण से। कारण के गुण से। अतः कार्य के जो गुण हैं, उस कार्य के गुण का समवायी कारण कौन है, कार्य स्वयं समवायी कार्य जो है स्वयं समवायी कारण है, ठीक है ना। कार्य स्वयं समवायी कारण है। अब कार्य कारण से उत्पन्न हो जाए, कार्य कारण से उत्पन्न हो जाए, और कार्य के गुण कारण गुण के से उत्पन्न हो जाए, एक ही साथ उत्पन्न हो जाए, एक ही साथ जब उत्पन्न होंगे तो कार्य गुणों का और कार्य का अभाव नहीं होगा। सब उत्पन्न जो हैं कार्यों में कार्य का अभाव नहीं होता। तो कारण को हम कहते हैं कार्यात्मीय पूर्ववृत्ति। इसलिए भले ही कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है, कारण के गुण के आरंभक हैं कौन, कारण गुण। कार्य गुण के आरंभक हैं कारण गुण, परंतु जिसमें आरब्ध होते हैं वो समवायी कारण है, वो आरंभक हैं। आरब्ध किसमें होंगे, कार्य में। तो कार्य पहले जब रहेगा तब कारण के गुण उस कार्य में आरब्ध होंगे। अतः कार्य की उत्पत्ति पहले और कारण की उत्पत्ति, और कार्य की उत्पत्ति पहले, कारण कार्य गुणों की उत्पत्ति पश्चात मानी जाती है, ठीक है। इसलिए एक क्षण जो कार्य है वो निर्गुण हो रहता है। एक एक अंश को अलग अलग प्रकार से समझ लीजिए, तब तो समझ में आएगा, और नहीं दसरा मसरा हो जाएगा। दसरा मसरा के क्या तात्पर्य है, दसरा मसरा पे तो शाब्द बोध हो जाएगा।
है ना, आप 10 रात तक ले जाइए और मसरा, दसरा मसरा पे तो साधु बोध नहीं, है ना। इसलिए क्योंकि यही वैशिष्ट है ज्ञान का कि जो ज्ञान की धारा है उस ज्ञान की धारा के अनुसृत यदि ज्ञान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान धारा जो है उस ज्ञान धारा में यदि सम्मिलित कर देंगे तो ज्ञान नहीं। एक बालक गया पढ़ने के लिए, तो स्कूल उस दिन बंद था, तो लिखा था वहां पर बोर्ड में, आज स्कूल बंद रखा गया, आज स्कूल बंद रखा गया। तो वो रात तक पढ़ लिया बंद को, आज स्कूल बंदर खा गया। है ना। आया कहा पापा पापा, कहना कहा आज स्कूल बंदर खा गया। तो ज्ञान की एक धारा है, बंद को अलग बोध करके, रखा को अलग बोध करके करते हैं तो स्कूल बंदर खा गया और बंद रखा गया हो गया। यदि रातक बोध ले जाते हैं बंद को तो बंदर खा गए। इसलिए बोध काल में अवैध होकर के बोध करना चाहिए, और जो संदेह हो तो संदेह को देखना चाहिए कि हमारा कहाँ संदेह। तो प्रथम संदेह जो लक्षण है वो लक्षण को हमको लक्षित करना है। तो तटस्थ लक्षण का लक्षण ये है कि यावत लक्ष्य काल वृत्तिता नहीं रहती है, वो दृष्टांत है। तो गंध लक्षण तो है पृथ्वी का, परंतु यावत लक्ष्य काल अवस्थिति नहीं है उसकी। परमाणु रूपेण प्रलय में पृथ्वी रहती है, वहां पर गंध नहीं रहता है, ठीक है। और उत्पन्न जो घटादि हैं उसमें एक क्षण जो है तो गंध नहीं रहता है। यावत काल लक्ष्य अवस्थिति सकती है, न व्यावर्त का तो जो है लक्षण गंधोत्तम पृथ्वी लक्षण। महाप्रलय परमाणु से उत्पत्ति काले घटादिषु गंधा प्रकृते च। तो इनको अभिप्रेत माने वेदांती को अभिप्रेत न उनका कोई लक्ष्य पृथ्वी है न उसका लक्ष्य बना, उनका लक्ष्य परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व प्रतिपादन में ही वेदांत का तात्पर्य है। अतः इनका लक्ष्य भूत जो है परमात्म तत्व होगा और उसी का ही लक्षण करना है। तो यहाँ परमात्मा के यहाँ परमात्म तत्व का लक्षण तटस्थ लक्षण क्या होगा, तो जगत जन्मादि कारण, ये जो है तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण बता दिया, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म। और तटस्थ लक्षण जो है जन्मादि कारण। अत जगत पदेन कार्यजातम विवक्षित, जगत पद से जितना भी कार्य आते सब लेंगे। कारण जो है कारणत्वं च कर्तृत्वम्। अब कारण कैसा लेंगे, कारण तो आपके यहाँ विद्या भी, कारण तो अविद्या भी है, ठीक है ना। तो ये जगत जन्मादि कारण तो अविद्या भी नहीं चला जाएगा, है ना। अयावत काल अनवस्थितत्व भी है इसमें, अविद्या। अविद्या जो है प्रलय काल में विद्या रहेगी कि नहीं रहेगी, समझिए। प्रलय काल में अविद्या रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। प्रलय काल में विद्या रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारे दो प्रश्न हैं। आप लोगों को भी संतुष्ट हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं?
मुक्ति काल में नहीं, मुक्ति काल में नहीं रहेगी, क्योंकि प्रलय हो गया, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई, प्रलय काल में रह गई अविद्या। और प्रलय कालीन अविद्या में जन्म जगत जन्मादि कारणत्व तो है कि नहीं है? है? अरे कैसे है? जगत जन्मादि कारणता वहां पर कहाँ है? प्रलय काल में जगत कहाँ उत्पन्न हो रहा है जी? ये लक्षण है। तो जगत जन्मादि कारणत्व तो लक्षण अविद्या का भी हो सकता है। अविद्या उपादान भूतत्व जगत का कारण भी है। अविद्या प्रलय काल में रह गई और जगत जन्मादि कारण तो नहीं रहा। ठीक है, जगत जन्मादि कारण तो नहीं रहा। तो यावत काल लक्षण अवस्थितत्व सती व्यावर्तकत्व जो जगत जन्मादि कारणत्व है, ये जो है अविद्या का भी तटस्थ लक्षण आया ना सामने, अतिव्याप्ति है ना। और लक्षण किसका बनाया गया है? ब्रह्म का लक्षण है और ये तटस्थ लक्षण अविद्या में व्याप्ति। इसलिए यहाँ कारण पद से हमको उपादान कारण नहीं लेना है, अपितु निमित्त कारण लेना है। ठीक है ना। कारणत्वम कर्तृत्वम इसलिए लिख रहा है, तो यहाँ पर कारण लेना है, जगत जन्मादि कारणत्व कर्तृत्व रूप कारण हमको लेना है। तो अविद्या में कर्तृत्व रूप कारण है सब। अविद्या करता है क्या जगत का? अविद्या करता नहीं है, केवल उपादान है, परिणामोपादान। अतः कर्तृत्व रूप जगत जन्मादि कारण तुम्हारे कर्तृत्व रूप कारण जो है ये हम लेंगे। तो ये यावद लक्ष्य काल वृत्तित्व भी है। ये मोक्षावस्था में परमात्मा में जगत कर्तृत्व नहीं है, तो यावद काल लक्ष्य वृत्तिता भी नहीं कर्तृत्व की हुई, जगत कर्तृत्व की, है ना। और अन्न में कर्तृत्व है ही नहीं, जगत कर्तृत्व अन्न में है ही नहीं, तो अन्न की व्यावृत्ति नहीं। यहाँ पर पहले से यदि जगत जन्मादि कर्तृत्व ऐसा ले लिया होता तो आगे हो सकता है। तो वो जो माने यही है ना, तो यह संख्या कहाँ से होता है? कर्तृत्व कह दिए होते तो यह संख्या कहाँ से? तो अविद्या आती ही नहीं इसमें। कारणत्व कहा तो कारण तो दोनों है, उपादान और क्या कहते हैं वो कर्ता निमित्त कारण। तो तभी तो आशंका हुई कि तो अविद्या का भी लक्षण हो सकता है। यदि जगत जन्मादि कर्तृत्व कह दिए होते तो वहां पर जगत जन्मादि कारणत्व का अभिप्राय कर्तृत्व आप समझिए। तो कर्तृत्व यदि आप कहिए दिए होते तो फिर कर्तृत्व समझ लिए कि कहाँ पाता। कारणत्व ना कह करके कारणत्व का अर्थ कर्तृत्व है, तो जब कर्तृत्व का ही देते तो यह आशंका होती ही नहीं कि विद्या में लक्षण जा रहा है ना, आशंका ही नहीं होती। इसे में आपको एक बहुत अच्छी रोचक बात बताएं। ऐसा है कि व्यवहार आपके यहाँ गुजरात में जो ये साग पाती जो होती है ना, पाती का जो बनता है उसको क्या कहते हैं? साग कहते हैं कि भाजी कहते हैं? भाजी कहते हैं ना, ठीक है। और जो कंद का बनेगा या फल का बनेगा उसको क्या कहेंगे? साग कहते हैं। यही जो है बुंदेलखंड की भी स्थिति है। बुंदेलखंड में साग कहेंगे उसको जो बैगन है, आलू है, कंद और या अन्य फल का जो पत्ती का बनता है वो साग कहेंगे। और इसको जो
पाती का बनेगा जो भी, उसको भाजी कहते हैं। परंतु जो पूर्व में है बनारस इत्यादि में, तो जो भाजी का बनेगा उसको कहते हैं साग। जो पत्ती का जो बनेगा उसको कहते हैं साग पूर्व में, और जो इससे बनेगा इसको कहते हैं तरकारी। समझे? तरकारी। अब आप एक क्षेत्र का सोच लीजिए, आपके क्षेत्र के कोई संत गए किसी यजमान के यहाँ, तो अब का गुरुजी भोजन बना लीजिए। गुरुजी बहुत थके हुए थे, तो सोचे कि भोजन बनाने का सामर्थ्य नहीं, तो आचार्य में नियम है, एकेन अन्नम द्वाभ्याम फलम त्रिधीर कंदम न दोष भागी। आचार्य का अन्न नहीं, जल, अग्नि और लवण, तीन एक के सम्मिलित हो जाने पर जो अन्न है वो दूषित नहीं होता। माने आप यदि मार्ग में जा रहे हैं और आपको यदि चाहिए कि माने हम कुछ अपना पाथे लिए रहे हैं, दूसरे के स्पर्श से तो दूषित ना हो, तो क्या करेंगे, अन्न जो आटा है उसको, आटा को आप भूंज लीजिए, घट डाल करके भूंज लीजिए और उसमें शर्करा डाल, उसको आप कहीं पर भी लेंगे तो फलाहार जैसे रहेगा, वो दूषित नहीं। एक अन्न, क्योंकि उसमें एक का ही संयोग हुआ अग्नि मात्र का, और जो फल है वो जल और लवण से संयुक्त हो जाने के बाद भी अपवित्र नहीं होता। आप जा रहे हैं, आपको कुछ ग्रहण करना है, फल ग्रहण करना है, तो फल को आप धो लेंगे तो जल संयुक्त भी होगा, उसमें नमक डाल करके आप खा लेंगे, वो दूसरे के स्पर्श से दूषित नहीं होगा। त्रिभीर कंदम न दोष भाग, जो कंद है आलू, आलू को आप जल से और अग्नि से तीनों का संयोग हो जाने के बाद भी दूषित नहीं होता। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, हमको भोजन बना दीजिए। यही आचार्य में किया जाता है। दूध में आटा सान लिया और दूध में आटा सान करके और घृत में, शुद्ध घृत में यदि पूरी निकाल लिया जाए तो उसमें एक का ही संसर्ग होता है, केवल अग्नि का संसर्ग होता है, वो फलाहार होता है, वो पर के स्पर्श से दूषित नहीं होता है। और सब्जी में यदि लवण ना डाला जाए साग में, तो वो भी दूषित नहीं होता है। चलिए, तो आचार्य जी की बात जो सीधे ना कह दिए होते, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि दूध में आटा सान करके और घृत में पूरी निकाल दीजिए और आलू का साग बना दीजिए। गुजराती ही था, आलू का साग बना दीजिए, लवण मत डालिए। तो आलू का साग होता है, उसको परिज्ञान नहीं है। आलू की तरकारी बनती है, साग तो पालक का होता है या जो भी अन्य पत्तियां हैं उनका साग होता है। कहा गुरुजी आलू का साग? हाँ हाँ हाँ, आलू का साग। कहा गुरुजी आलू का साग बनाना है? अरे कहा बता तो दिया कि आलू का साग, अब क्या सुन रहे हो? बेचारा हमसे पूछित हुआ, उसने कभी आलू का साग न तो खाया था न सुना था। पत्नी से कहा कि गुरुजी आलू का साग कह रहे हैं। आलू का साग? आलू का साग कैसे बना? नहीं, गुरुजी कह रहे हैं आलू का साग। जाने दीजिए, बगल में उनका खेत कहा काट लाइए। काट करके लाए, उसकी पत्ती को जिस प्रकार से साग छौंका जाता है छौंक दिया। जब गुरुजी खाने लगे, कहा भाजी किसने बनाया? मैंने तो आलू का साग कहा था।
कहा गुरुजी साग तो यही है। कहा यही आलू का साग है। कहा तो क्या है आलू का साग? अरे कहा उसको काट करके जो बनाते, तो कहा गुरुजी तरकारी कहीं न कहीं नहीं है। तो यदि तरकारी कहिए दिए होते तो संदेह ही नहीं रहता उसको। तो उसकी निवृत्ति के लिए यदि साग कह दिया, और साग का अर्थ पाती का बना हुआ होता है, इसलिए संदेह हुआ। स्वामी जी यदि जगत जन्मादि कर्तृत्व कह दिए होते तो संदेह कहाँ से होता? परंतु जगत जन्मादि कारणत्व विभक्त अन्य जगह कहा गया है। सर्वत्र कारणत्व पद से कहा गया है, कर्तृत्व पद से कहा नहीं गया। यदि सर्वत्र कर्तृत्व कहिए देते तो संदेह कहाँ से होता, है ना? तो कहा कि गुरुजी यही मुख से आप काहे ना तरकारी कहनी है ना? साग कहनी है तो हम साग बना देंगे। अत्र जगत पदेन कार्यजातम विवक्षिते, कारणत्व जो है कर्तृत्वम अतो अविद्यादम नाविद्या। अब आत्मा का कर्तृत्व क्या है? जगत उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व। ठीक है, ये जो है यही कर्तृत्व है। इसके उत्तर में ईश्वर से तावद उपादान गोचार पर सद्भावे से यहाँ से आगे चल करके कथा प्रारंभ होगी। 6:45 हो रहा है, यदि इसको निर्वचन करेंगे तो आराम से जो है जितना भी जिस प्रकार से विषय को आपको समझना हो स्वतंत्र रूप से समझिए। जितनी आशंका प्रशंका विशंका सुशंका जितनी भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का उपस्थापन करके और संदेह की निवृत्ति कर लेंगे, है ना? बंद कर।